सो वेलकम है आपका डे सेकंड में, जहां पर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं लीड जनरेशन। सेल्स कोर्स का एक टॉपिक है लीड जनरेशन। इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यार यही चीज देखेंगे कि लीड्स होती क्या है। पहले तो यही चीज पता होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि लीड्स क्या होती हैं, क्या काम क्या होता है, मतलब लीड्स होती क्या है और क्यों लीड्स के ऊपर हम काम करते हैं, जब तक आप लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो बेसिकली आप वर्क नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं, लीड्स होती क्या है। ठीक है। तो ऑब्वियसली लीड्स होती क्या है, देखो लीड्स वो होती हैं जैसे आप कोई भी वर्क कर रहे हो। ठीक है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, आप किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो कस्टमर को। ठीक है, जो आपका कस्टमर होता है ना वो एक लीड होती है। ठीक है, जो भी उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होता है या उस चीज में इंटरेस्टेड होता है उसको हम लीड्स बोलते हैं। ओके। लीड्स होती वो है, मतलब कि किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आप या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है या कोई सर्विसेज हो सकती है, अगर आप प्रोवाइड करा रहे हो देन उसको हम लीड्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कस्टमर एक तरीके से कस्टमर जो होता है ना आपका, वो एक, ठीक है, उसके ऊपर होता है। मतलब कस्टमर को आप प्रोडक्ट को सप्लाई करा रहे हो। ठीक है, कोई प्रोडक्ट कोई सर्विसेज अप्लाई करा रहे हो, जैसे आपने सेल्स की होगी। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट सेल किए होंगे कंपनी के, देन उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी की तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स, मतलब आपको कंपनी की तरफ से क्या मिल रहा है, कंपनी की तरफ से आपको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कराया जा रहा है। ठीक है, आप कंपनी के प्रोडक्ट लीड्स को कन्वर्ट कराते हो, लीड्स क्लोज करते हो, देन क्लोज करने के बाद आपको कुछ कंपनी कमीशन प्रोवाइड करती है। और लीड्स की में आते कौन लोग हैं, जो आपके कस्टमर्स होते हैं, जिनको आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट होता है। तो बेसिकली हम उनके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, एक तरीके से लीड्स में मैं आपको एक चीज बताऊं, लीड्स में काम इस तरीके से किया जाता है जिससे एक कन्वर्ट किया जाता है, जिससे पाइपलाइन क्रिएट करते हैं ना। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ, जियो ने क्या काम किया। जियो मुकेश अंबानी को सब जानते हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी को हर कोई जानता है, यहाँ पर हर कोई जो पर्सन बैठा है। तो मुकेश अंबानी को जैसे आप जानते हो, तो उसने क्या काम किया था जब जियो स्टार्ट करने से पहले, उसने पहले अपनी पूरे पाइपलाइन बिछाई थी। पाइपलाइन बिछाने के बाद तब जियो का इंटरनेट, आप लोग जिस इंटरनेट को यूज कर पाए, कुछ टाइम तक आपने बहुत टाइम तक फ्री इंटरनेट किया यूज। ठीक है, उसने अपनी पाइपलाइन बिछानी स्टार्ट की। पाइपलाइन बिछाने के बाद हर किसी को इंटरनेट की लत लगानी स्टार्ट की कि आप इंटरनेट यूज करो, इंटरनेट फ्री में प्रोवाइड किया रहा है। उसके बाद जब इंटरनेट फ्री में प्रोवाइड करा दिया गया, तो आज उसका वो चार्ज पे करता है 199 वन मंथ का। ठीक है, मतलब कि आपको एक लत लगा चुका है इंटरनेट की, एक पाइपलाइन उसने बिछा दी। उसने अपने बच्चे को क्या बोला, बेटा मैं एक पाइपलाइन बिछा के चला जाऊंगा, बस तुझे क्या करना है, इस बंदे से 199 रुपए हर महीने लेते रहने हैं। उसने तो अपनी पाइपलाइन बिछा देना अपने अपने फ्यूचर के लिए, अपने जो उसकी नई नए लोग आने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, तो उनके लिए तो वो पाइपलाइन बिछा चुका है। तो बेसिकली हमारा क्या काम होता है, हम भी अपने वर्क को बिल्ड करने के लिए अपने लीड्स के थ्रू एक पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं। देन उन पाइपलाइंस को हम कन्वर्ट कराते हैं सेल्स के अंदर, जिससे हमारा जो रेवेन्यू होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्वियसली लीड समझ में आ गया होगा कि लीड्स का काम क्या क्या होता है। ठीक है, मतलब लीड्स होती क्या है और किस तरीके से, मतलब लीड्स के साथ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम अप्लाई करते हैं, और पाइपलाइन को कैसे डिफाइन किया जाता है। मतलब एक सेल्स क्या काम होता है सारा, आप एक एग्जांपल से समझ ले तो, कि कोई कस्टमर है, कस्टमर को आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, किसी भी आप कस्टमर को आप एक लीड बोल सकते हो। वो एक लीड होता है, जो भी एक कस्टमर होता है ना वो एक लीड होता है। ठीक है, अब हम आते हैं, ठीक है, जहां पे हम बात करते हैं लीड्स जनरेशन करने के लिए। ठीक है, तो लीड्स जनरेशन करने के लिए बेसिकली मैं आपको बताऊं, भाई दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये दो टॉपिक कवर कर लेते हो तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, आपके पास लीड्स की कोई कमी नहीं रहने वाली। लीड्स इतनी आने वाली है कि आप संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, जिन टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, सेल्स सेल्स मास्टरी में इन दो टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये दो टॉपिक सीख लेते हो आज के टाइम में, तो आपको सेल्स स्ट्रेटेजी में कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोई भी ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो आपको सेल्स में रोक पाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक आता है कंटेंट मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। दो टॉपिक होते हैं, जो दो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि होते क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है,
देखो कंटेंट मार्केटिंग में आपको डिफाइन करूँ, कंटेंट मार्केटिंग इस तरीके से डिफाइन होता है कि जहां पे मतलब जो आपकी ऑडियंस है, ऑडियंस के पास तक आप अपने कंटेंट्स को शेयर करना, मतलब हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप काम करना, कंटेंट्स एक वीडियो क्रिएट करना, या मतलब मार्केट में किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो जिनसे आपके पास कस्टमर्स की नीड, मतलब कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, मतलब कि आपके ऊपर लोग कब विश्वास करते हैं, जब आपको नॉलेज होगी, राइट। अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, तो आपके ऊपर कोई भी विश्वास कर लेगा, जिससे आपकी लीड्स अट्रैक्ट होंगी आपके साथ, और क्लियरली आपकी जो ऑडियंस होगी ना, वो आपके साथ एक्शन लेने के लिए रेडी होगी, एंड आपके प्रोडक्ट्स जो आप उनको बेच रहे हो या कोई सर्विस आप उनको डिलीवर कर रहे हो, वो लेने के लिए वो रेडी हो जाएगी। कंटेंट मार्केटिंग इसलिए होता है, मान लो आप कोई एक रील बना रहे हो, ठीक है, रील में कोई अपने इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, आपने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हो। कंटेंट मार्केटिंग का काम होता है पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने का, ठीक है, आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग में आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हो। टाइम जब आप ये चीजें शेयर करते हो, तो उसके बाद क्या होता है ना सोशल मीडिया पे, कि लोग आपकी प्रोफाइल को देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि वो आपके डेली बेसिस पे कंटेंट आ रहे हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे विजिट कर रहे हैं, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं या फिर कोई भी आपका अदर पर्सन आपकी कंटेंट्स को देख पा रहा है, तो उसको दिख रहा है कि आप एक, आपको नॉलेज है, ठीक है, आप लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व भी कर पा रहे हो, ठीक है, जो भी मतलब किसी भी कोई भी नीश हो सकती है, ठीक है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि नीश किस टाइप की हो सकती है, किस तरह के कंटेंट बनाने हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बट अभी हम बात कर रहे हैं कंटेंट्स के ऊपर, मतलब आप कोई भी अगर इंफॉर्मेशन शेयर करती हो एज अ सोशल मीडियाज पर, तो ऑब्वियसली, ठीक है, आपके पास आपके ऊपर ऑडियंस ट्रस्ट करेगी, ठीक है, आपकी सेल्स क्लोज होगी, एंड आपको एक अच्छा खासा रिवेन्यू आप जनरेट कर पाओगे कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। तो कंटेंट मार्केटिंग के कुछ बेसिक पॉइंट हैं, जिन पॉइंट को हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, मतलब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग में देखो ये 4 टॉपिक होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर नीश, इनको नोट कर लेना, जो चीजें मैं बता रहा हूँ। भाई नीश, नीश इससे इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट मार्केटिंग अगर आप करने जा रहे हो, तो नीश एक ऐसा चीज होती है, इसके बिना आप कंटेंट कभी बना ही नहीं सकते। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको कंटेंट बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास आपको नीश पता होनी चाहिए कि नीश क्या है। अगर नीश नहीं पता है ना, तो आप ना तो कंटेंट अच्छे से बना पाओगे, ठीक है, आप अपने अंदर का टैलेंट बाहर नहीं निकाल पाओगे, और जो बंदा अपने अंदर का टैलेंट बाहर निकाल पाता है ना, तो ऑब्वियसली वो ही ग्रो होता है लाइफ में, ठीक है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले ना नीश ही होती है, कि नीश कैसे, नीश ही ढूंढनी पड़ती है। फिर उसके बाद अपने गोल्स कैसे डिफाइन करोगे, वो चीज होगी। फिर अपने कंटेंट को, जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उसका आपको एक कैलेंडर बनाना है, कि कैलेंडर किस तरीके से कैलेंडर क्रिएट होंगे, ठीक है, वो चीज। और प्रमोट योर कंटेंट, अपने कंटेंट्स को कहाँ कहाँ पे प्रमोट करना है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है यार, फाइंड योर नीश। नीश की सबसे पहले बात आती है कि नीश होती क्या है, किस तरीके से नीश वर्क करती है, तो इस बारे में भी हम बात करते हैं। तो नीश होती क्या है, ये एक सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सबसेट होता है, जो कि आपकी जो मार्केट है, वो बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है, जहां पर आपका कंटेंट डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि आप कोई भी कंटेंट शेयर कर रहे हो, ठीक है, कुछ लोगों को वो कंटेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं उस कंटेंट से रिलेटेड। मान लो एक आपकी नीश है एफिलिएट मार्केटिंग, आपकी नीश है, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको नीश है एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे मेरी नीश है एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग सिखाता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। देन इस तरह का मैं कंटेंट सोशल मीडिया पे या यूट्यूब वगैरह पे मैं इस तरह का कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, तो मेरी जो ऑडियंस है, देन उनको उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो रहा है, उनको पता है इस बंदे के अंदर नॉलेज है, ठीक है, तो मेरी तरफ मेरे पास ऑडियंस अट्रैक्टिव होंगे, एंड मेरे साथ इंटरेस्टेड पर्सन होंगे। तो इसीलिए नीश इज अ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आपका नीश कुछ भी हो सकता है, आपका एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है, आपका मोटिवेशनल आप नीश बन सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो, आप मोटिवेट करना जानते हो, तो मोटिवेशन के ऊपर बना सकते हो, गोल सेटिंग के ऊपर बना सकते हो, मतलब अनलिमिटेड नीश होती है। कि सेल्स की स्ट्रेटेजी बता सकते हो, ये भी एक नीश होती है, जैसे मैं आपको सेल्स सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब अलग अलग इंडस्ट्री में, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से नीश होती हैं, ठीक है, जिस नीश के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। जैसे हम आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, किसी की नीश होती है वीडियो एडिटिंग करना, किसी की नीश होती है कंटेंट क्रिएट करना, किसी की नीश होती है,
ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करना, हर तरह की नीश होती है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले ना, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आए हो तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप किस नीश के ऊपर आप कंटेंट शेयर कर सकते हो। आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, या आप एफिलिएट मार्केटिंग की या कोई भी आप इंफॉर्मेशन, इंडिया में क्या चल रहा है, मतलब न्यूज की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई भी आप इंफॉर्मेशन, मतलब ये तीन नीश मैं आपको बता रहा हूँ जिन नीश के ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो कर सकते हो। फर्स्ट आपकी एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो कि एफिलिएट मार्केटिंग में काम कैसे होता है, किस तरह क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, इनकम कैसे होती है, वो आप कंटेंट शेयर कर रहे हो। या फिर आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, अदरवाइज सोशल मीडिया को ग्रो करने का मतलब कोई भी आप इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो, आप ये इस तरह की नीश पकड़ सकते हो। या फिर आप कोई भी एक ऐसा सबसेट बना सकते हो, एक सब्जेक्ट ऐसा पकड़ सकते हो जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपको कंटेंट शेयर करना है, देन वो आपकी नीश हो सकती है। जैसे सेल्स के ऊपर, मतलब जिस चीज में भी आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, आप मोटिवेट कर सकते हो लोगों को, गोल सेटिंग के बारे में बात कर सकते हो, देन वहां पर वो आप अपनी नीश को सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपके अंदर होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट के ऊपर आप अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर सकते हो। तो आपको एक नीश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक नीश सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर आपकी नीश सिलेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको नीश सिलेक्ट करनी है। आज सभी की नीश सिलेक्ट हो जानी चाहिए कि नीश क्या है, क्योंकि कल को मैं सेशन में यही सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि किसकी नीश क्या है, ठीक है। तो यही मैं सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूँ। अब डिफाइन योर गोल्स। देखो यार, गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैठते हैं, ठीक है, गोल्स कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से ना आपकी अवेयरनेस दूर होती है। मान लो आपने गोल क्रिएट करना, ठीक है, गोल्स तो क्रिएट कर लेते हैं, बट उनके ऊपर काम भी करना जरूरी होता है। अगर जब आप काम करते हो तब जाकर आपके गोल्स भी कंप्लीट होंगे और आपकी अचीवमेंट्स बढ़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली लीड जनरेशन में देखो, ये बहुत बड़ा कंटेंट मार्केटिंग में, सॉरी, ये बहुत बड़ा टॉपिक आता है कि गोल्स, डिफाइन योर गोल्स के ऊपर बात करना। अब गोल्स देखो बेसिकली है ना, आपको सबसे पहले तो अपना वाई ढूंढना है। वाई ढूंढना होता है कि आपको पैसा क्यों कमाना है, ठीक है। बेसिकली सबसे पहला तो पॉइंट यही नोट कर लो आप अपनी डायरी में कि आपको वाई ढूंढना है कि आपको पैसा क्यों कमाना है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी आपका गोल है, आपका गोल है कि आपको पैसा क्यों कमाना है, देन उस गोल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है, कि आप उसके अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है कि मुझे क्या काम करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो पेमेंट है, आपकी जो ब्रांडिंग है वो इंक्रीज होगी, और जो आपकी अवेयरनेस है वो जागेगी, ठीक है, जिससे आपके पास लीड्स आएंगी एंड आपकी सेल्स क्लोज होगी, ठीक है। मतलब कि जो आपका आलसपन है ना, वो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपके पास मतलब कि आपके है ना, एक तो वर्क करने में आप अच्छे बन पाओगे, ठीक है, आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, आपकी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होने लगेगी, एंड आपके ऊपर ऑडियंस ट्रस्ट करने लगेगी, और आपका वर्क बिल्ड होने लगेगा। तो कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है लीड जनरेशन करने के लिए। कंटेंट बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर जो आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो ना, तो आपके पास लीड्स इतनी आने वाली है कि आपको टाइम भी नहीं मिलेगा काम करने का। मतलब आपकी जो पेमेंट है ना, कहाँ आप अभी 600, 1200, 1400 रुपए की इनकम आप कर रहे हो एक दिन में। बेसिकली जब आप कंटेंट मार्केटिंग में आने आ जाओगे, जो बंदा कंटेंट मार्केटिंग में अपना पैर रख देता है, ठीक है, मैं बेसिकली आपको बताना चाहूंगा, उसकी जो पेमेंट आती है ना, वो एक दिन की 10,000 रुपये आती है, जो कंटेंट मार्केटिंग में आता है। कंटेंट फिर हमें कंसिस्टेंसली लेके वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज है ना, देखो जैसे मैं आपको बोला कंसिस्टेंसी की बात, यहाँ पे क्रिएट योर कैलेंडर, ठीक है, अपना एक कैलेंडर क्रिएट करो, अपनी मतलब एक डायरी क्रिएट करो, देन डायरी में प्लान बनाओ अपना कि आपको कंटेंट आपके ऑडियंस के हिसाब से, आप कौन सा, आपने नीश सेलेक्ट की, आप ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट शेयर कर रहे हो, देन कंटेंट कौन सा आप शेयर कर रहे हो, आज आपने कौन सा कंटेंट डेली बेसिस पे, मतलब कि एक दिन भी आप ये सोच लो कि मिस नहीं होना चाहिए कंटेंट। अगर आपका एक दिन भी मिस हो जाता है कंटेंट, तो वहीं पे आपकी प्रोफाइल जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा रही थी वो नहीं जाएगी, वो फिर से मतलब कि नेगेटिविटी में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको क्रिएट करना है कैलेंडर, ठीक है, अपना 1 मंथ का क्रिएट करो, मतलब एक टास्क कंप्लीट, एक टास्क लो
कि अपने आप से खुद से प्रॉमिस करो कि 1 डे, मतलब मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, 30 डेज टास्क है जिसका डे फर्स्ट है आज, ठीक है, एंड फर्स्ट डे मैंने ये काम किया, ठीक है, ये काम इस तरीके से लेके चलना है, एंड ये कंटेंट मैंने आज डिलीवर किया, मतलब खुद की कोई वीडियो बना लो, ठीक है, जिससे आप काम कर पाओ, ठीक है, एंड आपकी जो आलसपन है वो दूर हो जाए, ठीक है, मतलब आप अपने काम के लिए अच्छे से बिल्ड हो पाओ। अच्छा, जो चीज अभी तक बताइए क्लियर है, यस या नो? मतलब देखो, कैलेंडर क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कैलेंडर क्रिएट नहीं करोगे ना कंटेंट क्रिएट करने के लिए, तो आप ना तो कंटेंट्स क्रिएट कर पाओगे, ठीक है, और कंटेंट क्रिएट भी करने हैं तो वॉइस क्लिप में करने हैं, और आपके ऊपर है ना, देखो, ऑडियंस विजिट, आपके साथ ऑडियंस है ना, आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं होगी, ठीक है, आपके साथ वर्क स्टार्ट नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ बहुत ज्यादा आने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज, अब प्रमोट योर कंटेंट। कंटेंट्स कहाँ कहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हो? देखो, कंटेंट्स प्रमोट आप है ना सोशल मीडिया पे कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, एंड एडवर्टाइजमेंट, जो भी मैं आपको आगे एडवर्टाइजमेंट बताने वाला हूँ, ठीक है, फेसबुक एड्स मैनेजर एंड सोशल मीडिया, मतलब गूगल एड्स, इनके ऊपर भी हम आगे ट्रेनिंग करने वाले हैं, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें आप करने वाले हो। तो बेसिकली अभी तो हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे कि ऑर्गेनिकली कंटेंट्स कहाँ पे शेयर करोगे, जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, देन वहां से इनकम जनरेट करना, क्योंकि यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें कंटेंट्स क्रिएट करके एंड वहां पे अपलोडेड करना है, मतलब वहां पे प्रमोट करने हैं हमें कंटेंट्स, जिससे क्या होगा, आपकी जो ऑडियंस होगी, देन वो ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी, देन वो आपके पास मैसेज डीएम करेगी, एंड आप उसको वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड, क्योंकि हमें आना है मैग्नेटिक मार्केट में। अभी तक आप डीएम्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, हमें कन्वर्ट कहाँ पे होना है, मैग्नेटिक मार्केट स्ट्रेटेजी में, और मैग्नेटिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हमारा जो सारा खेल होता है वो कंटेंट मार्केटिंग का होता है, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हर कोई चाहता है कि आप लोग भी चाहते होंगे सर मेरे पास है ना ऑडियंस खुद से मैसेज करे कि मुझे आपके साथ वर्क करना है, तो वो जो आप जो चाहते हो वो कब मिलता है, वो तब आता है जब आपके पास लीड्स आने लगते हैं। और लीड्स कब आती है? लीड्स तब आती है जब आप कंटेंट डेली बेसिस पे सेंड कर रहे हो, ठीक है, डेली बेसिस पे आप वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर रहे हो, डेली बेसिस पे आप वर्क कर पा रहे हो, तब जाके आपके पास ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, क्योंकि ऑडियंस को भी तो ये पता लगना चाहिए ना कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप क्या कर सकते हो। ये चीज जब तक क्लियरली नहीं होगी तो ऑब्वियसली ऑडियंस भी आपके साथ वर्क करने में इंटरेस्टेड नहीं होगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको कल से क्या, आज से ही अपना कैलेंडर क्रिएट करना है, अपने कंटेंट्स क्रिएट करने हैं, एंड देन उनको प्रमोट करना है सोशल मीडिया हैंडल्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स में करो, यूट्यूब वीडियोस पे करो, या इंस्टाग्राम रील्स में करो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, कैसे कैसे आपको कंटेंट्स क्रिएट करने हैं, देन उससे आप काफी तेजी से ग्रोथ करने वाले हो, ठीक है। अब बेसिकली सोशल मीडिया जो पार्ट आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेकंड टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है। अभी आप ये बताओ, आपको कंटेंट क्रिएट वाला ऑप्शन आया, समझ आया, ये जो टॉपिक था हमारा कंटेंट क्रिएटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ये क्लियर है, यस या नो? तो कंटेंट क्रिएट हो जाएंगे कल से? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बेसिकली आपको ये टॉपिक कवर हुआ है। तो अभी हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है, कैसे सोशल मीडिया से हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं। देखो, बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप ये समझ सकते हो, सोशल मीडिया एप्स, आपका व्हाट्सएप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, और भी मल्टीपल एप्स हो सकते हैं, स्नैपचैट हो सकता है, लिंक लिस्ट हो सकता है, बट बेसिकली मैंने यहाँ पे सिर्फ थ्री प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको डिफाइन किया है, कि आपको इन 3 प्लेटफॉर्म से आप लीड जनरेट करने वाले हो, ठीक है। अभी और प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि अभी हमें पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, तो बेसिकली अभी पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर एक प्लेटफॉर्म पे किया जा सकता है। हर मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अगर आप करने लगो तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ थ्री प्लेटफॉर्म बताए हैं जहां से आपको अपना वर्क बिल्ड करना है, देन जहां से आपकी पर्सनल ब्रांड क्रिएट होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप तीनों प्लेटफॉर्म यहाँ पे चेक कर पा रहे हो। तो अब हम बात कर लेते हैं व्हाट्सएप से लीड्स कैसे जनरेट होती है वो। हाँ, सबसे पहले तो यार यही आता है ना लीड्स जनरेट करने में, सबसे पहले सर कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, मतलब लीड्स आएगी कहाँ से, आपने ये तो बता दिया कि सेल्स में लीड्स
इम्पोर्टेंट फैक्ट डालती है। मतलब लीड्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेल्स में। पर लीड्स आएगी कहाँ से? मतलब लीड्स अभी तो हमारी मतलब अभी हम कंटेंट क्रिएट अगर हम आज से करना स्टार्ट करें तो लीड्स आने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो लीड्स वहां पे एकदम से तो लीड्स हमारे पास नहीं आएगी। अगर हम आज से कंटेंट डालने स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 मंथ के अंदर अंदर तो हमारी प्रोफाइल ही बिल्ड होगी, मतलब जिसमें पर्सनल ब्रांड क्रिएट होने लगेगा। 1 मंथ के बाद जब खुद से लीड्स आने लगेगी। ठीक है, तो ये आपने तो ये चीज बता दी हमें। बट अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पास लीड्स भी आए और हमारी इनकम भी हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके होते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप से क्या होता है? व्हाट्सएप हाउ मेनी ग्रुप्स, आप कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, जिन ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो वहां पे आप मैसेजेस प्रोवाइड करा सकते हो, या आप कुछ ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो सकते हो जो गूगल पे अवेलेबल हैं। ठीक है, जो कि एजुकेशन रिलेटेड ग्रुप्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है, या स्टेट डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप्स भी हो सकते हैं, कॉलेज कोचिंग के ग्रुप्स भी हो सकते हैं। एंड कोई भी आर्ट्स कुछ भी आप कर रहे हो, आर्ट्स कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, ठीक है, एमबीए बीबीए, ठीक है, जो भी आप एजुकेशन कर रहे हो, बीटेक वगैरह अनले ईटीसी जो भी आप कर रहे हो, उसके भी वहां पे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एंड इन ग्रुप्स में आपको मैसेजेस प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको क्या मैसेजेस कैसे अपलोडेड करने हैं, मतलब क्या आपको करना क्या है। ठीक है, आपको करना ये है, देखो डीएम्स जो हम डालते हैं ज्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो हम डीएम डालते हैं, आपको सर्च करना है। आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में आपको ज्वाइन होना है। या तो आप कोई टेक्स्ट आपके डीएम्स मैसेज आपको अभी व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगे कुछ डीएम मैसेज, जिन डीएम मैसेज का आप यूज कर सकते हो। आप मतलब उन डीएम्स मैसेज को आप लीड्स को शेयर कर सकते हो या ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हो, जिससे आपके पास लीड्स आने वाली है। ठीक है, या फिर अदरवाइज हम आपको है ना वो बताने वाले हैं, जैसे एजुकेशनल ग्रुप्स, मतलब ऑनलाइन ग्रुप्स में, ठीक है, कैसे आप पर्सनली डीएम डालने वाले हैं, वो भी स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब कि ये हम आपको एक मैसेज प्रोवाइड कराने वाले हैं, डीएम्स के मैसेज कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे। देन उन मैसेज को आपको प्रमोट करना है ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में। ठीक है, अब बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, मान लो मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ, मैंने उस एक ग्रुप में, मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ। देन उन ग्रुप से मैंने एक मैसेज प्रोवाइड किया। ठीक है, कोई भी एक मैसेज हो सकता है। ठीक है, मैंने एक मैसेज लिखा, आत्मनिर्भर भारत के एक मैसेज है मेरे पास जो बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, मैंने वो मैसेज डाला कि ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, 2 से 5 हज़ार रुपये जनरेट करना चाहते हो, देन टाइप यस कीजिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ, या आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, मैंने उस मैसेज को अपने फ्रेंड्स लोगों से भी अनलिमिटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुझे वो मैसेज सर्कुलर करा लेना है। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं, देन उन फ्रेंड्स लोगों से आपको मैसेज ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में सर्कुलर करा लेना है। देन जब वो मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो वहां से आपके पास लीड्स इन कन्वर्ट होगी। ठीक है, आप अपना व्हाट्सएप लिंक क्रिएट कर सकते हो, अपना वहां पे व्हाट्सएप नंबर ना देके आप अपना व्हाट्सएप लिंक क्रिएट कर लोगे। देन व्हाट्सएप लिंक कहाँ से? गूगल पे जाना, कन्वर्ट कर लेना व्हाट्सएप नंबर, कन्वर्ट ना व्हाट्सएप लिंक। ठीक है, तो वहां से आपको व्हाट्सएप लिंक क्रोम से निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब वहां से जनरेट हो जाता है लिंक, तो वो भी आप सर्च कर सकते हो। एंड गूगल पे आपको एक जाना क्या है, तो जो हमारे एजुकेशनल ग्रुप्स हैं उनमें करना क्या है, क्या स्ट्रेटेजी होती है इनमें काम करने की, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एजुकेशनल ग्रुप आपको सर्च करने हैं। मान लो हमने आर्ट्स साइंस के ग्रुप्स को सर्च किया, देन वहां पे कुछ है ना गलत ग्रुप्स भी होते हैं, उन ग्रुप्स में नहीं जाना है। मान लो आपने आर्ट्स का ग्रुप सर्च किया, देन वहां पे आपने डाला आर्ट्स व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, आपने क्रोम पे सर्च किया। देन जैसे आपने ये सर्च किया आपके पास आगे अनलिमिटेड जो आर्ट्स आर्ट्स के ग्रुप्स थे। देन आपने क्या किया, उन ग्रुप्स में ज्वाइन होना स्टार्ट किया। उन ग्रुप्स में ज्वाइन होने के बाद आपको एक मैसेज सर्कुलर कर सकते हो आप, या तो वो आपने जो टेक्स्ट मैसेज मैंने आपको बताया उस तरह के मैसेज आप सर्कुलर कर पा रहे हो, या फिर आप अपनी एक वॉइस क्लिप तैयार कर सकते हो। वॉइस क्लिप कैसे तैयार कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह की वॉइस क्लिप आप तैयार कर सकते हो जो ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। अब मैं करता क्या हूँ, मैं बनाता हूँ वॉइस क्लिप। हेलो डियर, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। सो बेसिकली आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ स्किल्स को सीखते हैं, देन उस स्किल्स को मोनेटाइज कर एक ग्रेट रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं।
देन अगर आप भी इस तरह की इनकम को जनरेट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, टाइप यस कीजिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ। तो बेसिकली वहां से आपके पास मैसेज पे रिप्लाई आएंगे, मतलब कि जो आप जिन ग्रुप्स में आप ज्वाइन होने वाले हो उनमें आप मैसेज, कुछ एडमिन ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आप मैसेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली आप उनमें जो पर्सन्स हैं, ठीक है, जो पर्सन्स उसमें अवेलेबल हैं उनके पास आप मैसेज, ये मैसेज सर्कुलर कर सकती हो, ठीक है। मतलब जो इंडियन नंबर्स है ना उनके पास सर्कुलर करना, ये नहीं कि आप पाकिस्तान वाले लोगों के पास शेयर कर दो, ठीक है। कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जहाँ पे मतलब आउट ऑफ कंट्री के लोग भी रहते हैं, तो जो इंडियन नंबर्स हैं सिर्फ उन पर ही आपको मैसेज सर्कुलर करने हैं, मतलब इस टाइप का मैसेज आपको सर्कुलर कराना है, ठीक है। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में आपको मैसेज सर्कुलर करना है और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में आपको ज्वाइन होना है, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो बेसिकली आपके पास व्हाट्सएप से इतनी सारी लीड्स आने वाली है जो कि अनलिमिटेड रहेगी। ये मैं आपको बता, चुंबक मार्केट की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। मैग्नेटिक मार्केट में डिफाइन कर चुका हूँ कंटेंट क्रिएट में, एंड ये चुंबक मार्केट में आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, जो व्हाट्सएप स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई ये क्लियर है, यस या नो? यस या नो? व्हाट्सएप वाली स्ट्रेटेजी क्लियर है? व्हाट्सएप से काम हो जाएगा?